जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और ज्वलंत प्रसंग, बहुत ही आज का प्रसंग हितकर आप सभी के समक्ष, आप सभी के जीवन में साबित होने वाला है। ऐसा हृदय में आशा और विश्वास रख करके आज का यह प्रसंग हमारे जो भाई, हमारे जो बहन छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन परीक्षाओं में उनकी तैयारियों में यदि उनको सफलता नहीं मिलती है, मन में निराशा घर कर चुकी है, तो आज का यह प्रसंग उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला सिद्ध होगा। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यह ज़्यादा से हमारे भाई बहनों के समक्ष पहुंच सके और उनके जीवन में अवश्य श्री हनुमान जी बाबा की कृपा से कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को उनको मिले, उनके आत्मबल में वृद्धि हो। तो आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। अतुलित बल धाम महेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादजातम नमामि। तो जैसा कि श्री हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानियों में अग्र नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। करना क्या है, पहले तो सर्वप्रथम जो भी आप इस जीवन में चल रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में, चाहे वह छोटे स्तर की आपकी तैयारी हो, चाहे वह बड़े स्तर की तैयारी हो, सर्वप्रथम जो नितांत आवश्यक है वह आपके जीवन में वह है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि जब पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है तो मन और मस्तिष्क हमारा एकाग्र होता है, और जब मन और मस्तिष्क एकाग्र होता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सहजता जान पड़ती है। किसी भी मंगलवार को आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है, श्री हनुमान जी की आपको पंचोपचार सेवा पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद आपको एक हनुमान चालीसा प्रभु के नाम के साथ वहां पर बैठे बैठे करनी है। करने के पश्चात जो वहां के पुजारी जी होंगे अथवा यदि मंदिर में कोई पुजारी जी नहीं रहते हैं, तब आप किसी भी पत्ते को ले करके और श्री हनुमान जी के दाहिने पैर का थोड़ा सा सिंदूरी चोला, जो कि चमेली के तेल का, गाय के देसी घी का लगा रहता है बाबा को, उसको ले लेना है। स्पर्श यदि आप अपने से ले रहे हैं तो किसी पत्ते का सहारा लीजिएगा, और यदि वहां पर पुजारी जी हैं तो उनसे अनुनय विनय अर्ज करके थोड़ा सा जो है चोला आपको ले करके चले आना है अपने घर। आपको बाजार से एक चांदी की यंत्र आपको लानी है। चांदी का यंत्र जब आप लाएंगे तो उसको गंगा जल से आपको धुल लेना है। धुल लेने के पश्चात यह जो श्री हनुमान जी बाबा का चोला दाहिने पैर का आप मंदिर से लेकर के आए हैं, इसको आपको चांदी के यंत्र में भर देना है। भरने के पश्चात चांदी के यंत्र का आपको जो ढक्कन है, कैप है, उसको कस करके बंद कर देना है। बंद कर देने के पश्चात आपको एक मजबूत लाल रेशमी धागा इस यंत्र के साथ डाल करके इसमें माला बना लेनी है। माला बनाने के पश्चात इस यंत्र को पुनः आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं। उसके पश्चात आपको इस यंत्र को ले करके अपने पूजा कक्ष में लाल वस्त्र पर रख करके विधिवत जैसे आप पंचोपचार पूजा करते हैं वैसे आपको पंचोपचार पूजा करनी है। दीपक जलाने के बाद तिल के तेल का आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ प्रभु राम के नाम के साथ आपको बैठे बैठे करनी है। करने के पश्चात श्री हनुमान जी से आपको विनय करनी है कि हे श्री हनुमान जी, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, आप ज्ञानियों में अग्र हैं। हे श्री हनुमान जी, आप कृपालु होइए, हमारे ज्ञान में, हमारे सोच में, हमारी बुद्धि में
तीव्रता आए और मेरा जो लक्ष्य है वह मुझे प्राप्त हो आपकी कृपा से। आपकी कृपा का यह यंत्र मैं धारण करने चल रहा हूँ, आप कृपालु होइए। इतना कहने के पश्चात उस यंत्र को आपको अपने गले में धारण कर लेना है और वो यंत्र जो हो वो यहाँ हृदय पर आकर के रुके, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी कीजिए। यदि आपके जीवन में अवश्य बदलाव आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य आइएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा। आशा और विश्वास यह प्रसंग आपके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी लाने वाला सिद्ध हो। इसी के साथ दीजिए अब इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।